हेलो एवरीवन। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं स्मिता पटेल अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे पास बीपीएससी टीचर वैकेंसी 2023 बहुत संख्या में यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। तो ये बहुत शानदार न्यूज़ है जो हम सभी बिहार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा वैकेंसी है कि बस, लेकिन हमारे पास टाइम कम है। अगर हम मेहनत करेंगे तो टाइम की कोई वो नहीं है। 1 महीना हमारे अंदर टाइम है। हमारे पास 1 महीना यानी 3-4 महीने की तैयारी हमें 1 महीने के अंदर ही करनी है। तो ये इसी के बारे में हमें डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छी सी न्यूज़ आपको हर एक कैसे करना है, क्या होगा, कितनी फीस है, हर एक चीज़ मैं आपको बीपीएससी टीचर वैकेंसी यानी बिहार की पूरी न्यूज़ यहाँ पर देने वाली हूँ। खेल गांव में प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम तैयार, यानी 4800 दर्शक व 250 खिलाड़ियों की क्षमता। झीलों की नगरी में बन रहा है प्रदेश का पहला इंडोर स्टेडियम। अगले साल में मिलेगी खेल गांव को सौगात। यह है देश का तीसरा सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम, जहां दिन रात 500 खिलाड़ी एक साथ कर सकेंगे प्रैक्टिस, यानी एक साथ 500 खिलाड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पर। पीटी की प्रोविजनल आंसर की जारी। जिन्होंने पेट का एग्जाम दिया है उनके लिए आंसर की यहाँ पर जारी हो चुकी है। रोजगार के सवाल पर पत्थर गिरजाघर का पर कार्यक्रम आज। खुशखबरी, मुख्यमंत्री योगी ने दीपावली उपहार का किया ऐलान। राज्य कर्मियों को 7,000 बोनस और 4% डीए। अब स्टाफ नर्स यूनानी की भर्ती भी करेगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। आयोग को मिला रिक्त पदों पर अधियाचन, जल्द ही विज्ञापन जारी करने की तैयारी। 7 माह में 4,394 पदों पर हुआ चयन। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने भाजपा कार्यालय का किया घेराव। 16.35 लाख राज्य कर्मचारियों को 1 जुलाई से 46% दिए। 14.82 लाख अराजपत्रित कर्मियों को 6,908 रुपए बोनस। स्कूली छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड देने की राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार। यूपी 112 की महिला कर्मी हड़ताल पर, सेवाएं बाधित। 69,000 शिक्षकों भर्ती अभ्यर्थियों ने भाजपा कार्यालय का किया घेराव। आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थी कर रहे नियुक्ति की मांग। बेसिक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची 25 जिलों की ही आई। राज्य कर्मचारियों को 2100 करोड़ का दिवाली गिफ्ट। राज्य सरकार कर्मचारियों को देगी 1022 करोड़ का बोनस। महंगाई भत्ता बढ़ाया, 1069 करोड़ का मिलेगा भत्ता। अब ये हमारा जो शिक्षक भर्ती यानी बिहार में जो वैकेंसी आई हुई है बहुत ही संख्या में आई हुई है, 70,000 के आसपास है। इस बहुत ही संख्या में भर्ती हुई है। ये इसके फॉर्म हमारे 7 से 10 दिसंबर तक होगी परीक्षा, यानी इसके आवेदन हमारे शुरू हो चुके हैं। 10 से ऑनलाइन भरे जाएंगे और 7 से 10 दिसंबर तक परीक्षाएं हो जाएंगी, यानी हमारे पास कुल 1 महीने का टाइम है। 1 महीने में हमें इतनी अच्छी से तैयारी करनी है कि हमें बिहार में वैकेंसी बहुत ही संख्या में वैकेंसी आई है। अब इस शायद बिहार में अब इससे ज़्यादा नहीं आएगी, इसलिए हमारे पास बहुत अच्छा मौका है। बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है ये, हम सब के लिए खुशखबरी है कि हम लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई करें, यहाँ से हमें पता चले सब कुछ। अब जैसे यहाँ पे क्या क्या हम बता रहे हैं आपको, जैसे ये है हमारा, यानी अब इसमें क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा है कि पहले खंड में 9 अंक जरूरी, यानी यहाँ पर पहले खंड में हमें 9 अंक जरूरी है।
प्रश्न पत्र के पहले खंड के 30 प्रश्नों से 22 प्रश्न हिंदी के, यानी 30 से 22 प्रश्न हमारे हिंदी के होंगे। यानी 30 में हमारे 22 प्रश्न हिंदी के होंगे। हिंदी के 30 प्रश्नों में 22 प्रश्न हिंदी के और 8 प्रश्न अंग्रेजी के। 8 हमारे होंगे अंग्रेजी के। इस खंड में अभ्यर्थियों की 30% अंक लाना अनिवार्य है, यानी इसमें हमें 30% अंक लाना अनिवार्य है। जैसे हमारा नहीं सीटेट में होता है 90% पास है, उसके नीचे वाले कोई भी फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते, ऐसे ही हमारे इसमें भी है कि 30% यानी 9 अंक हमें लाना जरूरी है। 30% तो जरूर ही लाना है, इससे नीचे हमारा वैकेंसी यानी इसमें इसके नीचे हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब ये इसमें ज़रूरी नहीं है, जैसे कि हमने अगर हिंदी में 30 में हम 22 अंक ले आए तो इंग्लिश का स्कोर अगर हमारा 0 भी है फिर भी हम पास हो जाएंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इसमें भी लाना इसमें भी लाना, दोनों को मिला के कुल हमारे 9 अंक होने चाहिए, यानी 30% अंक होना चाहिए। हालांकि इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अलग अलग 30% अंक नहीं लाकर, बल्कि समदेय रूप में से 9 अंक यानी 30% ही लाना है, 9 अंक ही लाना है। ये हमारा बस यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं आया है। और यहाँ पे अब ये भी है कि नहीं होगी निगेटिव मार्किंग, यानी प्रथम चरण की शिक्षक नियुक्ति की तरह ही दूसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति में भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ई ऑप्शन भी नहीं रहेगा, यानी ई भी कोई ऑप्शन नहीं रहेगा यहाँ पर। और हर प्रश्न के केवल 4 विकल्प ही होंगे, सिर्फ 4 विकल्प ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। परीक्षा का सिलेक्शन एनसीईआरटी के समृद्ध कक्षाओं के सिलेबस के अनुरूप होगा, लेकिन प्रश्नों का स्तर वरिष्ठ योग्यता के अनुरूप थोड़ा ऊपर का ही होगा। पेपर हमारा थोड़ा ऊपर का ही रहेगा क्योंकि वैकेंसी यहाँ पर ज़्यादा है, एनसीईआरटी से भी पूछा जाएगा। और इसमें यह भी है कि जैसे अभी तक बीएड वाले ही डाल सकते थे, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो डीएलएड वाले भी हैं वो भी डाल सकते हैं। यानी न्यूनतम क्वालिफाई अंक का होना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पर जैसे सीटेट में 90%, तो इसमें भी न्यूनतम अंक है 30%, यानी 9 अंक लाना यहाँ पर अनिवार्य है। डीएलएड वाले भी बीएड वालों के मध्य आवेदन दे पाएंगे, यानी यहाँ पर हमारे डीएलएड वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा होने के कारण बीएड वालों के साथ साथ डीएलएड वाले भी आवेदन भर सकते हैं। सामान्य में 40% अंक लाना ही पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग 36, एससी एसटी या कोई दिव्यांग बच्चा है तो उसके लिए 32% लाना जरूरी है। सामान्य के लिए फीस 750 रुपये होगा और एससी एसटी के लिए 200 रुपये परीक्षा शुल्क होगा। यानी यहाँ पर परीक्षा शुल्क भी बता दिया गया है, बस आपको तैयारी करनी है। और इसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं को छूट मिल रही है, तो इसीलिए महिलाएं ना छोड़ें, थोड़ी मेहनत कीजिए, आपके हाथ में आपकी जॉब का सपना है। बस आप लोग, ये हमारी जानकारी बीपीएससी यानी बिहार टीचिंग के लिए लेकर थी, बिहार शिक्षक भर्ती। बस अधिक जानकारी के लिए कमेंट कर सकते हैं और कुछ अगर पूछना हो आप लोगों के लिए। थैंक यू क्लास।